अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, बच्चों, बुज़ुर्गों, सबको मुनसिफ भगवान का इतना बड़ा सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और पहले दिन में भी आपसे मैंने एक दो दफ़ा बात की है, अब फिर दोबारा बात करना चाहता हूँ। इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। वकला के चैम्बर गिराए गए हैं, वकला की लड़ाई हुई है, अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस की अदालत का घेराव किया गया है। इसके ऊपर वीडियो अलहदा से बनती है, वो बनाएंगे। फिर जो है एक वीडियो बनती है जो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन का जो आर्डिनेंस आया है उसको चैलेंज करेंगे। और जमीयत उलमा इस्लाम ने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसकी वो नोटिस हो गया, जिसमें वो बात भी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सारा कुछ करेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी अलहदा वीडियो बनेगी इंशाल्लाह ताला, डिटेल से उसके ऊपर बात करेंगे। अब इस वक्त जो मैं आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि जो आज DGISPR हमारे इफ्तिखार साहब ने, जो पाक फ़ौज के तर्जमान हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। और वो इस वक्त वीडियो आपके सामने मैं पेश करना चाह रहा हूँ, और उसका उन्वान है थोड़ा सा, मैं खुशी से मर न जाता अगर एतबार होता। ये उन्वान है, मैं खुशी से मर न जाता अगर एतबार होता। कुछ दिन पहले, ये उन्वान याद रखना, कुछ दिन पहले मरीम नवाज साहिबा ने जलसे में तकरीर करते हुए, मुजफ्फराबाद के जलसे में ये तकरीर करते हुए मरीम नवाज साहिबा ने ऐलान किया था कि इमरान खान के जो बड़े हैं वो हमें फ़ोन कर रहे हैं। निक्के दा अब्बा ये कह लें दूसरे लफ्ज़ों में, जो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं, वो हमें फ़ोन कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन में हमारे साथ ताउन करो। और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी वैसे मरीम नवाज साहबा ने पहले कहा था कि उनके फ़ोन आते हैं कि हमारे साथ ताउन करो, और मैं उनको कह रही हूँ कि हमें फ़ोन करना बंद करो। ये मरीम नवाज साहबा ने कहा था। और इसी तरह का जो है ना, बिल्कुल इसी तरह के जो बयानात थे वो बिलावल भुट्टो के थे, जिन्होंने कहा था कि इनके बड़े हमें फ़ोन करना बंद कर दो। ये बिलावल भुट्टो ने तकरीर में चीख के कहा था कि हमें फ़ोन करना बंद कर दो, हम इन हाउस तब्दीली भी लाएंगे, हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, हम इस्तीफे भी देंगे। ये दोनों रहनुमाओं ने बड़े वाज़े तौर पे बातें की थी, मरीम नवाज साहबा ने और बिलावल भुट्टो ने। आपको याद है, तकरीबन हर बड़े जलसे में ये बात हुई है। आज DGISPR इफ्तिखार साहब ने ये तरदीद की है और कहा है कि फौज को सियासत में मत घसीटो। मैं खुशी से मर न जाता अगर एतबार होता। DGISPR के बयान का बिलावल भुट्टो ने खैर मकदम किया है, हम उसका खैर मकदम करते हैं, कानूनी टीवी उसका खैर मकदम करता है, छोटी सी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी खैर मकदम करती है, मरीम नवाज साहबा खैर मकदम करती हैं, मौलाना फजल रहमान साहब खैर मकदम करती हैं कि फ़ौज सियासत में ना आए। आप लोग करते हैं ना इस बात पे, आप लोग इस बात पे इसकी हिमायत करते हैं ना DGISPR के बयान की कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटो, हम सियासत में नहीं आना चाहते। हाय, खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं खुशी से मर न जाता अगर एतबार होता। तो जनाब,
यही तो सारी कौम चाह रही है। हम 3 मार्शलाओं को भी भूल जाएंगे कि जी 3 मार्शला लगे थे, फौज सियासत में आई थी, हम भूल जाएंगे। चले जी, चले, हम भूलने को तैयार हैं। परवेज मुशर्रफ सियासत में आए, हम भूलने को तैयार हैं। ज़ियाउल हक मार्श फौज लेके मार्शल्ला आए, हम भूलने को तैयार हैं। अयूब खान मार्शल्ला लेके आए, हम भूलने को तैयार हैं। आप तैयार हैं ना भूलने को? कम अज कम हमें पूरा यकीन हो जाए कि आइंदा सियासत में फौज नहीं आएगी। यार, इससे बड़ी अच्छी खबर कोई हो सकती है? मैं खुशी से मर न जाता अगर एतबार होता। वैसे हमारा तजर्बा तो ये है कि पीछे तो फौज सियासत में भरपूर रही है, भरपूर, जो मैंने आपको तीनों मार्शल्लाह बताए हैं। फिर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, जो हमारे जस्टिस हैं वकला बरादरी के, आपके, हम सब के, फिर काजी फायज ईसा, ये सब तजर्बे हमारे सामने हैं। पीछे तो फौज जो है सियासत में नक्को नक रही है। जब 3 मार्शल्लाह लग रहे हैं तो सबूत की तो जरूरत ही नहीं है ना, सबूत की तो जरूरत नहीं है। 3 मार्शल्लाह लगे हैं, सबको पता है, तो वो फौज सियासत में आ गई ना, लाई गई, आ गई, सारा कुछ हुआ, ये वो सारा। इमरान खान के ऊपर यही तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि जनाब इसको तो जनरल पाशा ने पाला है। हमीद गुल ने इसका बूटा लगाया है, जनरल हमीद गुल ने, जनरल पाशा ने इसको आबियारी दी है, और आगे इसको जनाब पानी दिया जा रहा है इस पौधे को मजबूत करने के लिए। भाई पूरी कौम चाहती है, सिवाय इमरान खान के। मैं आपको कह दूं, मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया है कि वो जो 8वीं जमात का रिजल्ट था, 1 मार्च को, तो सारा स्कूल इकट्ठा था, तो हेडमास्टर ने ऐलान किया कि सारा स्कूल पास है सिवाय अजीजुल्लाह के। सिवाय इमरान खान के सारे इस बयान का खैर मकदम कर रहे हैं, सिवाय इमरान खान के, सिवाय अजीजुल्लाह न्याजी के, बाकी सारे पास है। इत्तेफाक से वो भी न्याजी था। ये लतीफ़ा था, पूरा स्कूल पास है सिवाय अजीजुल्लाह के। सारे सियासतदान इसका खैर मकदम कर रहे हैं हमारे समेत कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। मैं बल्कि इसमें 2 चीज़ें कहता हूँ, फ़ौज को सियासतदान सियासत में ना घसीटें, ये हमारा मुतालबा है। फ़ौज सियासत में ना आए, ये भी हमारा मुतालबा है। आपका भी यही मुतालबा है ना? काश ऐसा हो, काश ऐसा हो कि हम पूरी दुनिया में इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो है इस चीज़ की ज़रूरत पाकिस्तान को है कि फ़ौज सियासत में ना आए, ना आए, ना आए। मैं खुशी से मर न जाता अगर एतबार होता। कसम खुदा की, अगर ये फ़ौज आज तय कर ले, आज ये तय कर ले, कसम तो वैसे भी उन्होंने उठाई होती है, आज ये तय कर ले कि हमने किसी सूरत सियासत में नहीं आना, अपने आईनी हदूद में रहना है, ये हमारे सर के ताज बन जाएंगे सारे के सारे। अब शायद किसी का कोई गले का ताज है, कोई बाजू का ताज है, कोई, फिर सर के ताज बन जाएंगे। जब मार्शल्लाह लगता है तो हमको खुशी होती है। हम वकीलों ने ये तहरीक चलाई है परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, तो कोई खुशी से ये कोई काम करता है? ये जो नारे सारे इस तरह के अजीब व गरीब लग जाते हैं सियासी हवाले से, फौज के हवाले से, तो ये को हम खुशी से नहीं लगा रहे होते। हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं। काश मैं खुशी से मर न जाता अगर एतबार होता। काश 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 आज DGISPR की बात पे हम सब यकीन कर लें
اور ہمیں یقین کروا دیا جائے اور اس کے اوپر عمل کر دیا جائے تو ہم یہ دونوں ہاتھوں سے سلام کریں گے۔ آج کی یہ میری ویڈیو ہے، میں خوشی سے مر نہ جاتا اگر اعتبار ہوتا۔